Assalamu alaikum, hello and welcome viewers to my YouTube channel iChemistry Hub. Today we are going to discuss about nomenclature of organic compounds. जैसे कि आपको पहले ही पता है organic compounds को नाम देने के लिए we have two methods. One is their common system that's known as vernacular system and another one is the IUPAC system. In IUPAC system हमने already पढ़ा है how to name an organic compound. हमने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा, सुफिक्स के बारे में पढ़ा, वर्ड रूट के बारे में पढ़ा. आज हम डायरेक्टली कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम देंगे, कुछ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के नाम देंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या जिनको हम कहते हैं हैलो अल्केन्स. तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स. हैलो अल्केन्स क्या होते हैं? दीज आर द अल्केन्स. असल में ये क्या है? अल्केन्स इन विच वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन. यानी हैलो अल्केन्स जनरली अल्केन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. यानी अल्केन्स अल्कीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं. बेसिक कंपाउंड्स जो हैं दैट आर अल्केनस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब देखो अल्केन्स में जब हम एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करेंगे, अब हैलोजन्स क्या होते हैं? हैलोजन हमारे पास ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, और एस्टेटीन है. तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि जब हम अल्कीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाय हैलोजन तो उनको हम कहते हैं हैलो अल्केन्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास CHHHH दिस मिथाइल मीथेन, और इस मीथेन को हमने माइनस एच किया और प्लस Cl किया तो ये बन गया CHH एंड Cl. दिस इज नोन एज हैलो अल्केन. अब इन हैलो अल्केन्स को हम कैसे नाम देंगे? लेट्स सी. हैलो अल्केन्स का नाम हम कैसे देते हैं? हैलो अल्केन्स जो है दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. हम ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग हैलोजन. तो नोमेनक्लेचर में इनकी सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला इनकी क्या है? जनरल फॉर्मूला इनकी है CnH2n+1 C और Cl. इस हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे X से. ओके, तो देखो X जो है इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो स्टार्ट करते हैं हम इनका नोमेनक्लेचर. देखो हैलोजन के लिए सुफिक्स hello is used before the name of parent compound या parent alkane. ओके, इनको हम कहते हैं हैलो अल्केन्स. यानी हम सुफिक्स जो है, सॉरी इट्स नॉट सुफिक्स, इट इज प्रीफिक्स. यानी प्रीफिक्स हैलो हम यूज करते हैं किसी भी अल्केन के नाम से पहले. तो देखो कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, आपको ये सब समझ आएगा. लेट्स स्टार्ट. अगर हमारे पास हैलोजन और यहां पे हम लिखेंगे प्रीफिक्स. अगर हैलोजन क्लोरीन है तो प्रीफिक्स हम लिखेंगे क्लोरो. अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो. अगर आयोडीन है तो आयोडो, है ना. हेलो मीन्स क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो. अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, अगर हमारे पास फ्लोरीन है तो फ्लोरो. ओके, अब फ्लोरो से स्टार्ट होगा कंपाउंड और आगे जो पेरेंट कंपाउंड है उसका नाम दिया जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ध्यान दो. CH3F फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपाउंड है, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है बाय फ्लोरीन. तो आपको पता ही है वर्ड रूट जो आएगा 1 कार्बन है. 1 कार्बन मीन्स मिथ. ओके, अब सिंगल बॉन्ड्स हैं मीथेन. लेकिन अगर हम देखेंगे पहले क्या है प्रीफिक्स फ्लोरो, यानी फ्लोरो मीथेन. अब अगर ऐसे हम लिखेंगे CH3Cl इट इज क्लोरो मीथेन. अब अगर ऐसे होगा कंपाउंड CH3CH2Cl. देखो पेरेंट कार्बन में 1 2 दो कार्बन एटम्स हैं मीन्स इथेन. पेरेंट हाइड्रोकार्बन इथेन आएगा और यहां पे इसका जो प्रीफिक्स है दैट इज क्लोरो मीन्स क्लोरो इथेन. अब अगर हमारे पास है CH3CH2CH2Cl 1 2 3
प्रोपेन, स्टार्ट में क्लोरो। एक बात याद रखना, हैलोजेंस आर द ओनली फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर रिटन एज प्राइमरी प्रीफिक्सेस, यानी ये जो क्लोरीन, क्लोरो, प्रो, ये जो हैलोजेंस हैं, दे आर रिटन एज प्राइमरी प्रीफिक्स। वरना जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ज्यादातर एज सुफिक्स यूज होते हैं, बट सेकेंडरी सुफिक्स। ओके, यहाँ पे ये याद रखना। अब यहाँ पे आपको समझ आया कि कैसे हम इनको नाम देते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स और लेंगे। हमारे पास CH3, CH2, CH, Cl, CH3। अब अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, आपको नाम देना है इस कंपाउंड को, तो आपको पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सिलेक्ट करो, उस साइड से नंबरिंग करो जहां से ये फंक्शनल ग्रुप जो है उसको लास्ट नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे हम नंबरिंग करते हैं। लास्ट नंबर रूल या लास्ट नंबर रूल। अब देखो 2 पे क्या आ गया, क्लोरो। तो पेरेंट कंपाउंड क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। समझ आया होगा। तो हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे, दैट इज एल्कोहल्स। एल्कोहल्स एल्कोहल्स जो है, एल्कोहल्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। किनके डेरिवेटिव्स हैं ये, अल्केन्स के, कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, यानी OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी अल्कोहल्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप लिंक्ड टू कार्बन एटम, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें अल्केन्स का एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिप्लेस होगा और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप उसके कार्बन के साथ लिंक्ड होगा, तो इसको हम कहते हैं एल्कोहल्स। देखो हमारे पास अब अगर CH4 है, मीथेन है, फिर से हम हाइड्रोजन एक रिमूव करेंगे प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप डालेंगे, तो इट विल बी CH3OH। ओके, एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, उसके जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। आपको पता है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। लेकिन अगर आप देखोगे इस जनरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, तो ये रहता है यहाँ पे CnH2n+1 और इसके साथ क्या जुड़ता है, दैट इज OH। तो इनको हम कहते हैं एल्कोहल्स। क्या कहते हैं हम इनको, एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स की जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 OH, where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 dash। तो देखो when n is equal to 1 जनरल फॉर्मूला क्या बनेगी, C n की जगह 1 H 2 into n की जगह 1 प्लस ये 1 आएगा OH, देन इट विल बी CH3OH। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इफ n is equal to 2 तो C2H 2 into 2 plus 1 OH, then it is C2H5OH। ये हम आगे देखेंगे इसका नाम क्या है। तो जनरल इनका नोमेनक्लेचर देखेंगे, नाम कैसे हम देंगे इनको। देखो इन सच कंपाउंड्स सुफिक्स ऑल इज यूज्ड। इन कंपाउंड्स में हम सुफिक्स यूज करते हैं। सुफिक्स जनरली ये वो पार्ट ऑफ नाम होता है जो वर्ड रूट के बाद आता है, या वर्ड रूट के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स सुफिक्स आता है, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स। लेकिन जनरली हम ये यूज करते हैं आफ्टर वर्ड रूट। अभी आपको समझ आएगा कि कैसे। देखो सुफिक्स ऑल इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड रूट, आफ्टर द नेम ऑफ अल्केन। यानी अल्केन का जो यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद सुफिक्स ऑल हम यूज करते हैं। तो देखो दो सिस्टम्स हैं, IUPAC सिस्टम एंड कॉमन सिस्टम CS। इन IUPAC सिस्टम alcohols are known as alkanols. In IUPAC system alkanes are known alcohols are known as alkanols, whereas in common system they are known as alkyl alcohols। ये आपको याद रखना है। आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू दिस वो क्लियर होगी। इन IUPAC सिस्टम alcohols are known as alkanols, whereas in common system alkanes are known as alkyl alcohols। और known as नहीं और named as। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, देखो alkane जो है इसका जो E है वो हमने रिप्लेस किया है बाय और। ओके, इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस इन बाय और। अब
दैट्स वाई दे आर नोन एज अल्केनॉल्स, और यहाँ पे इनको अल्काइल अल्कोहल्स कहते हैं। तो एग्जांपल्स लेके आपको समझ आएगा हाउ दीज अल्केन्स और हाउ दीज अल्कोहल्स आर नेम्ड। सी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका कॉमन नेम देंगे। पहले हम आयुपैक नाम देंगे, आयुपैक सिस्टम में क्या नाम होगा, और उसके बाद कॉमन सिस्टम। याद रखो, तो ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम अल्कोहल्स का पढ़ते हैं, तो लेंगे हम CH3OH। तो मैंने आपको कहा दीज आर नोन एज एल्केनॉल्स, या हम ऐसे लिखेंगे द टर्मिनल E of parent alkane is replaced by or, OL से हम इसको रिप्लेस करते हैं। पर देखो पेरेंट अल्केन यहाँ पे क्या है, CH3 मीन्स एक कार्बन वाला, दैट्स मीथेन। तो हम ऐसे लिखेंगे मीथेन, ओके, एक कार्बन है तो हम सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हम डायरेक्ट लिखेंगे। मीथेन से हम माइनस क्या करते हैं E, और प्लस क्या करते हैं और, तो इसका नाम आता है मिथेनॉल, यानी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथेनॉल। टर्मिनल ई पेरेंट अल्केन का रिप्लेस करना है बाय ऑल से। अब कॉमन सिस्टम में मैंने आपको बताया था दे आर नोन एज अल्काइल अल्कोहल्स, ओके। लेकिन एक बात यहां पे भी याद रखो, अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आप देख सकते हो। अल्काइल ग्रुप इट इज अल्केन विथ 1 हाइड्रोजन लेस, यानी कोई भी एल्केन जिसका एक हाइड्रोजन कम होगा उसको हम कहते हैं अल्काइल। फॉर एग्जांपल, अगर मीथेन CH4 है, इट इज मीथेन। अगर हम इसको एक हाइड्रोजन निकालेंगे इट विल बी CH3, इसको हम कहेंगे मिथाइल और अल्काइल। अब देखो, इफ इट इज CH3 इट इज इथेन। अगर इसमें एक हाइड्रोजन लेस है तो इट विल बी CH3 CH2, और एक बैलेंस है, इट इज नोन एज इथाइल, इट इज इथेन इथाइल। अब आपको समझ आया होगा कि अल्काइल क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक निकलता है, अल्केन विद 1 हाइड्रोजन लेस। तो मीथेन अगर होगा मिथाइल, इथेन अगर होगा तो इथाइल, प्रोपेन होगा प्रोपाइल, ब्यूटेन होगा ब्यूटाइल। तो जनरली हम अब यहां पे नाम देखेंगे, नाम क्या है, अल्काइल अल्कोहल्स, तो इट इज मीथेनॉल। अब अगर हम देखेंगे कंपाउंड में मीथेन है, उस मीथेन से हाइड्रोजन निकला है, तो हम लिखेंगे मिथाइल, और सामने हम लिखेंगे अल्कोहल, ओके। तो यहां पे आपको समझ आया होगा CH3OH का नाम जो है इट इज मीथेनॉल इन आयुपैक सिस्टम एंड मिथाइल अल्कोहल इन कॉमन सिस्टम। अब दूसरा कंपाउंड लेंगे CH3 CH2OH। अब देखो पेरेंट कंपाउंड क्या है, 1 2, इट इज इथेन। अब इस इथेन से E को रिप्लेस करना है, OH को लगाना है, देन इट इज इथेनॉल, ओके। यहाँ ऐसे इथेन, 2 कार्बन माइनस E प्लस और, माइनस E मीन्स E को डिलीट करना है, ऑल को लगाना है, इथेनॉल। अब देखो, अब इथेन से हाइड्रोजन जब निकला इथाइल, अब अल्कोहल, ओके, हम ऐसे लिखेंगे इथाइल अल्कोहल। आ गया समझ। अब यहां पे CH3 CH2 CH2OH। अब आपको समझ आया ही होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, ओके। अब देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH, इट इज ब्यूटेनॉल, या हम कहेंगे ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल। एक बात और याद रखो, दिस कंपाउंड जो है इट में आल्सो एग्जिस्ट लाइक दिस CH3 CHOH CH2 CH3। अब देखो यहां पे these आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या इनको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। यहाँ पे OH, कल आपने आइसोमरिज्म पिछले वीडियो में पढ़ा, तो OH यहाँ पे इट इज 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल, ओके, E को डिलीट करना है, ब्यूटेन 2 ऑल। अब ऐसे अगर हम देखेंगे इट इज ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, या हम ऐसे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि एक ब्रांच यहाँ पे तो ऐसे यूज होगा, टट वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा।
तो समझ आया होगा कि कैसे हम अल्कोहल्स को नाम देंगे। अगर ब्रांचेड होंगे तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? तो नंबरिंग जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट मस्ट गेट द लोवेस्ट नंबर। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे, दैट इज एल्डिहाइड्स। मैं ज्यादातर वही फंक्शनल ग्रुप्स उन्हीं पे फोकस करता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्कोहल्स के बाद फिनॉल्स थे, इथर्स थे, वो हायर क्लासेस के लिए हैं। तो 10th वालों के लिए इतना काफी है। तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड्स देखो, एल्डिहाइड्स भी क्या है? दीज आर आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ये भी एल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं इन विच वन हाइड्रोजन, इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय CHO ग्रुप। ओके, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं CHO ग्रुप से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास CH4 है, मीथेन है, माइनस हाइड्रोजन निकाला तो CH3CHO। लेट अस सी, अगर हमारे पास CH3CH2 है, एग्जाम्पल दूंगा उससे समझ आएगा आपको। CH3CH2 है या CH3 है, इट इज ईथेन। इस ईथेन का एक H हमने रिप्लेस किया बाय CHO, तो देखो क्या बनता है, इट इज CH3CH2CHO। ओके, अब अगर हमारे पास CH4 है, मीथेन है, इसको माइनस H हमने किया तो CH3CHO। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो है इट इज एक्चुअली दिस, ये फंक्शनल ग्रुप इट इज लिंक्ड टू कार्बन। तो यहाँ पे एक वैलेंस C अनसेटिस्फाई होती है, जिसके साथ ये जहां पे ये कार्बन के साथ लिंक होती है। तो ऐसे देखेंगे, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और यहां से बैलेंस अनसेटिस्फाइड है। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब अगर हम इनकी जनरल फॉर्मूला देखेंगे, जनरल फॉर्मूला विल बी सेम CnH2n+1 CHO। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर दीज एल्डिहाइड्स। अब देखो, n का वैल्यू आपको यहां पे याद रखना है, n में भी 0 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम यहां पे आपको याद रखना है n का वैल्यू 0 भी हो सकता है। देखो, जब 0 होगा तो क्या होगा, C0 H2 into 0 + 1 CHO। इसका मतलब ये C कैंसल हुआ, H 2 into 0 0 0 + 1 1, then it is HCHO। इट इज नोन एज मिथेनॉल। वो हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। जब 0 होगा तो पैरेंट कंपाउंड विल बी लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O H एंड H। ओके, नाम फिर देखेंगे हम। देखो, व्हेन इट विल बी 1 तो n जब 1 होगा देन इट विल बी C1 H2 into 1 + 1 CHO, then it will be CH3 CHO, means it will be the second compound। यानी first organic compound in aldehydic series it will be HC double bond OH with the value of n equal to 0, और second member जो होगा then it will be CH3 CHO। तो आगे हम इनका नाम देखेंगे। अब यहां पे देखिए, हम नॉमेनक्लेचर में आयुपैक सिस्टम पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। आयुपैक सिस्टम में इनको नाम दिया जाता है बाय रिप्लेसिंग टर्मिनल E of alkane, but which alkane? It is parent alkane, जिससे हमने इसको डिराइव किया, alkane because it is a derivative of alkane, parent alkane by L। किसे? E को हम रिप्लेस करते हैं by L। L यहां पे क्या आएगा? सुफिक्स। तो आप ऐसे लिखोगे, सुफिक्स L is added to the name of parent alkane।
ओके, एग्जाम्पल लेंगे CH3CHO, इसका आईयूपैक नाम हम देंगे। तो CH3CHO में अगर हम देखेंगे, देखो इट्स 1 and 2, जब 2 होगा तो इट विल बी इथेन। ओके, इथेन है ना, मगर इस इथेन से हम माइनस करेंगे ई और प्लस करेंगे आल, तो बनेगा इथेनॉल। ओके, अब अगर ऐसे हैं सी फर्स्ट मेंबर CH डबल बॉन्ड O, या ऐसे हम इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड O H, या हम ऐसे लिखते हैं HCHO भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन है मीथेन, तो माइनस करो E प्लस करो L, इट विल बी मिथेनॉल। ओके, E रिप्लेस किया। अब अगर ऐसे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, देखो 1 2 3, इट इज प्रोपेनॉल। ओके, अब देखो ये C डबल बॉन्ड O H जो है, इट विल बी ऑलवेज टर्मिनल, इट इज ऑलवेज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये कभी भी चेन्स में नहीं होगा। आपने फंक्शनल ग्रुप्स भी पढ़े हैं, तो उसमें आपने पढ़ा व्हाट आर द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट आर नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, एंड व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स दैट एक्ट्स एज बोथ टर्मिनल एज वेल एज नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इनको नाम देते हैं। अब अगर कोई कहेगा व्हाट is the name of these organic compounds in common system, देखो common system में हम इनको based on their origin या source जहां से ये obtain होते हैं, उसी के बेसिस पे इनको हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये वाला है, इसका आप बोलोगे HC डबल बॉन्ड OH। ओके, इसका आप बोलोगे सर इसका हमें कॉमन नेम चाहिए, तो आपको पता है 1 it is मिथेनॉल, ऑलरेडी दैट्स आईयूपैक सिस्टम, बट कॉमन सिस्टम में इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, यानी इनको कहते हैं अल्डिहाइड्स, यानी फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को जब हम रिडक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड बन, यानी फॉर्मिक एसिड से हम ऑब्टेन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है ये आता है फॉर्मिकस से। फॉर्मिक इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट्स फॉर्मिकस। फॉर्मिकस मींस रेड एंट। ओके, रेड एंट से हम जो रेड एंट से हम एसिड ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। उस फॉर्मिक एसिड से इनडायरेक्टली हम ऑब्टेन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, बिकॉज इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। अब देखो दूसरा जो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 है ना, इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ओके, अब एसिटल्डिहाइड क्यों कहते हैं हम इसको? बिकॉज इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या है? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज एसिटम। एसिटम मीन्स विनेगर। ओके, विनेगर को एसिटमम कहते हैं। लेटिन में इट्स एक्चुअली लेटिन में हम इसको एसिटम कहते हैं। तो एसिटम एसिटिक एसिड तभी हम इसको कहते हैं क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन विनेगर। इस एसिटिक एसिड से हम एसिटल्डिहाइड बनाते हैं। सिमिलरली बहुत सारे हैं प्रोपेनॉल, बिकॉज वो प्रोपायोनिक एसिड से बनता है। तो this was all about the nomenclature of haloalkanes, जिनको हम कहते हैं alkyl halides। alkyl halides के बाद हमने alcohols का थोड़ा बहुत पढ़ा, और alcohols के बाद हमने aldehydes का पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात याद रखना कि जो हमारा कल का वीडियो लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, और उसके बाद एसिड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि वो दो जो हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको एग्जाम में आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, जिसको हम कहते हैं प्रोपेनोन। तो उसके बाद एसिटिक एसिड, ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है। सो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।